जी सर मैं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैंने 2 क्लासेस नहीं ली लास्ट टाइम से, पिछली 2। तो पूछ रहा हूँ कितना पढ़ लिया अच्छा, हमने। प्रोबेबिलिटी ही चल रहा है और ठीक। तकरीबन खत्म होने वाली है। ओके ओके सर। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो लेक्चर जी सर। रिकॉर्ड हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। सर हमारा ओके सर, मैं देख लूँ। जी कितना सिलेबस रह गया है? अ, अभी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के बाद 2 चैप्टर और हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस के हैं। सही है सर। सर फाइनल्स के बारे में कुछ बताया है? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है फाइनल्स के बारे में? अभी तक तो कोई भी नहीं है ना, ये कल कोई ऐलान होना है, ये सॉरी आज होना है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद भी शायद कुछ चीज़ें वाजिया हों। सर मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, वो तो कह रहे थे कि 1 जून के बाद भी इदारे नहीं खुलेंगे। हाँ, ये तो अभी तो इसी तरह से सुनने में आ रहा है ना, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो उस वक्त तक क्या कहा जा सकता है। अभी तो आप लोग ज़हन में रखो शायद 1 जून को खुल जाए, सर काफी सर टाइम से अल्लाह मैं करके, ये अल्लाह स्टडी। करके जी खुल जाए। हाँ जी, जो भी होता है अल्लाह के बेहतरी के लिए ही होता है, हमारे लिए हम लोगों को नहीं समझ आ रही होती, लेकिन अच्छा ही होता है। अभी भी शुक्र है बिल्कुल। अल्लाह ताला। अच्छा, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी को कैरी ऑन करते हैं। लास्ट में हमारे पास 2 सेट्स थे जिनको हमने यूज़ किया था, और उन्हें हमने देखा था कि अगर उनमें इंटरसेक्शन यानी ज़ीरो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, डैट मीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो उसका उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर उनका इंटरसेक्शन कॉमन आ जाए यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से काम चलता है। लेकिन अब क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन जैसे ये आ रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डायमंड, कि वो डायमंड हो, फेस हो और किंग बी हो। तो इसका मतलब है कि ये अब 3 सेट बन गए। ठीक है, डायमंड, फेस एंड किंग, सॉरी और किंग, लफ्ज और आया हुआ है। ठीक है, डायमंड या फेस या किंग। अच्छा, याद रखना अगर और का लफ्ज आ जाए ना तो हमें उसको यूनियन फाइंड आउट करना होता है, और अगर एंड का लफ्ज आ जाए तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, अगर अज्यूम कर ले डायमंड ए है। ठीक है, फेस, अगर फेस को हम सपोज कर लें कि वो यू बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और किंग को सपोज कर लें सी है, तो यूनियन सी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी 3 सेट हमारे पास आ गए। ठीक, तो इनके लिए क्या होगा कि सबकी प्रोबेबिलिटी अलग-अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या इन ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में कोई कॉमन चीज है, बी और सी में कोई कॉमन चीज है, ए और सी में कोई कॉमन चीज है, यानी सबका आपस में इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो वो माइनस कर देना पड़ेगा। देन फिर क्या होगा, फिर इन सब का कंबाइंड इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऐड इसलिए करना पड़ेगा कि ये देखो, जब हम इंटरसेक्शन करते हैं ए, तो ए इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है, यानी ए का कॉमन जब है 2 जगह से माइनस हो गया, इसी तरह से बी भी 2 जगह से माइनस हो गया। ठीक है, एंड देन सी भी 2 जगह से माइनस हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो कॉमन चीज होती है उसे एक दफा ऐड कर देते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो टोटल फार्मूला फिर आपका फिर क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कंबाइंड फार्मूला बनता है अगर आपके पास 3 सेट आ जाए या 3 आपके पास डिफरेंट सेट्स हों। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई कि ये फार्मूला कब यूज होना है।
और अगर आपके पास 3 डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज हो तो फिर किस तरह से काम करना है। जी क्लियर है? यस सर। सर एक दफा और बता दें। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास लफ्ज आया हुआ है डायमंड, ठीक है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। आगे लिखा हुआ है फेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस। देन किंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो अब क्या हुआ, ये 3 डिफरेंट तरह के ऑप्शन दे दिए उसने, डायमंड 1, फेस 2 और किंग 3। तो 3 तरह के आपके पास ऑप्शन हैं, या 3 तरह की चीजों को कंडीशनल उसने रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह दिया हुआ है। तो हमें, और साथ सेंटर में एक लफ्ज आ रहा है और, यानी वो डायमंड, वो कार्ड जो आपने पिक किया है वो डायमंड भी हो सकता है, वो फेस भी हो सकता है और वो किंग भी हो सकता है। अगर ये तीनों चीजें हो सकती हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो फिर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि हमें फिर इन सब का यूनियन फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, फेस एंड किंग। यानी हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, फेस और किंग, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया? ठीक अब हो गया सर। डायमंड जो सा है वो ए हो गया, फेस बी और किंग सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास काम करना है। अब हमने सबसे पहले देखना है कि डायमंड टोटल कितने कार्ड होते हैं। जी डायमंड कितने कार्ड होते हैं? सर 4 जी नहीं 13 होते हैं सर। डायमंड 13। होते हैं जी। तो इसका मतलब है 13। कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, वो आ गया आपके पास 13। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप बात करो 13, तो ये हो गए, या ये अजान हमारे हो रही है तो जरा 2 मिनट खामोश हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं वो कनेक्शन टूट गया था, दोबारा मिल गया है। वालेकुम सलाम सर। किस्मत है सर अच्छा आपकी। जी, कुछ नहीं सर। किस्मत है मेरी? जी सर, किस्मत है। क्या मतलब? मतलब क्या, आपका अभी दोबारा काफी इंटरनेट आ गया? अगर एक दफा डिस्कनेक्ट हो जाए फिर गेम न्यूज से लगानी पड़ती है, स्टार्ट करनी पड़ती है कनेक्शन फिर। मैंने उसे रीस्टार्ट ही किया है, तो वो रीस्टार्ट जल्दी हो जाती है, डिवाइस है जो उसकी जोन की। बाहर चलते हैं आगे। तो वो जो मैंने लिखा हुआ था वो सारा खत्म हो चुका है, तो अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर थोड़ा सा हो रहा होगा। तो इसमें हमारे पास अगर गौर करें तो डायमंड कार्ड टोटल 13 होते हैं। तो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड कितने हो गए? 13। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं जिन पे तस्वीर बनी होती है? वो 12 होते हैं, 4 सारों के, 3 सॉरी सारों के। और किंग जो है वो 4 होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है फेस हमारे पास 12 हो गए, किंग 4 हो गए, और डायमंड जो उनसे हैं वो कितने हो गए? 13। यानी ये 13 हमारे पास आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 12, और ये हमारे पास आ गए 4। अच्छा, अब डायमंड और फेस इन दोनों को कंबाइन करें तो डायमंड और फेस ये 3 कार्ड होंगे, यानी ऐसे कार्ड जो कि डायमंड भी हों और उस पर फेस भी बना हो। और फेस और किंग की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने कार्ड होंगे जी? फेस और किंग, ये कितने कार्ड होंगे? 4। हर एक का एक एक कार्ड, यानी डायमंड क्लब वगैरह सब का एक एक कार्ड, तो टोटल 4 किंग होते हैं। इसका मतलब है फेस भी हो और वो किंग भी हो तो वो 4 किंग होते हैं। देन आपके पास डायमंड और किंग, अगर हम इन दोनों की बात करें डायमंड और किंग की, तो ये हमारे पास कितना होगा? एक ही कार्ड होगा कि वो डायमंड भी हो और किंग भी हो, ये एक ही हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो गई। तो अब हम लोगों ने देखना है कि इंटरसेक्शन में क्या आता है, कि ए भी उसमें डायमंड भी हो, ठीक है, वो फेस भी हो, और वो किंग भी हो, तो ये कितने कार्ड आएंगे? कोई बता सकता है? सर सिर्फ एक। जी, वो एक ही कार्ड होगा, जी सर। क्योंकि देखो किंग जो सा है वो डायमंड वाला किंग एक ही होता है ना, तो वो एक ही कार्ड होगा। फेस तो ये भी एक ही होगा। तो ये हमारे पास टोटल चीज बन गई। तो हम बारी बारी इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और टोटल आपको पता है 52 कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई? 13/52, क्योंकि डायमंड के आपके पास कार्ड कितने होते हैं? 13। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गई? 12/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 4/52। और ये आपके पास तीनों प्रोबेबिलिटीज आ गई इंडिविजुअल सेट्स की। ठीक हो गया जनाब? आगे है इंटरसेक्शन। तो डायमंड और फेस की बात करें तो वो सिर्फ 3 कार्ड होते हैं, तो इंटरसेक्शन है आपके पास 3/52। बी और सी का इंटरसेक्शन के फेस भी हो और किंग भी हो तो वो 4 होते हैं, और अगर डायमंड का किंग देखा जाए तो वो एक ही होता है, तो 1/52। अब हम इन सब के कंबाइन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो वो जी, तो कंबाइन इंटरसेक्शन देखा तो वो भी हमारे पास 1 नहीं है, कि जो डायमंड भी हो, फेस भी हो, किंग भी हो। तो जब आपने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली तो आखिरी स्टेप में क्या हुआ कि जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दी। तो फार्मूला सर आपके ये पास क्या है? जी कंबाइंड बोलो। माइनस क्यों करने हैं? हाँ, इसलिए माइनस हमने करने हैं, नहीं कंबाइन माइनस क्यों करने हैं? देखो, जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो उस वक्त क्या होता है, आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी जी जी। तो अब जब ए आपने लिया, ठीक है, और उसके साथ यूनियन भी लिया, ठीक है, बी, यानी ए और बी, इसका मतलब है कि आपके पास ए और बी जब आपने यूनियन ले रहे हो तो उसमें हमारे पास सेट की प्रोबेबिलिटी ये कहती है, या सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो सिंगल टाइम लिखी जाती हैं। ऐसा ही है ना?
कि अगर दो सेट्स में 2 आ रहा है दोनों में बारी बारी, तो आप लोग जब उनको कंबाइन करते हो तो वो 2 सिंगल टाइम में लिखा जाता है। सेट की डेफिनेशन होती है कि उसमें हमारे पास रिपीट टर्म्स नहीं आती, हम लोग सिंगल टाइम लिखते हैं। ऐसा ही है ना? जी सर। अगर आपके पास ए हो, ए सेट के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हों 1 2 3, 1 2 और 3, और बी जब आपके पास एलिमेंट आए उसमें अगर आप लोग लिख लो बी 2 3 और 4, 2 3 और 4। अब अगर आप इनका यूनियन लें तो यूनियन क्या आएगी? यूनियन आपके पास आएगी ए यूनियन बी। जी सर 1 2 3 4 3 4 जी 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है। अगर हमारे पास ओरिजिनल जो सैंपल स्पेस है वो अगर हो 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर कहाँ तक हो? 6 तक, 1 2 6। अच्छा, अगर हम अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकलेगी? 1/3 यही निकलेगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकलेगी? वो भी 1/3 निकलेगी। अब इनको सॉरी 1/2 निकलेगी, 1/2 एंड 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी 3, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 6 है, तो 3/6 1/2 आ गया। बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब इनको दोनों को जमा करें तो आपके पास वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ऐसा सर ही है? 1 आएगी। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा, जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो कितनी निकलती है? वो निकलती है 4/6, 2/3। ऐसा ही है? तो असल में तो प्रोबेबिलिटी ये आनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास इस कंडीशन में आ रही है 1, तो वो तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के कॉमन पॉइंट जो आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब कॉमन पॉइंट इसमें क्या है? 3 और 2, तो 2 आपके पास इसमें कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, 2 है ना। अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, वो देखें क्या निकलेगा? ए इंटरसेक्शन बी, जी वो क्या निकलता है? सर 2 3 2 और 3, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 प्रोबेबिलिटी आप इसकी निकालें, वो क्या निकलेगी? सर वो 3 प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपके पास इसकी, जी 1/3 सर। 1/3। ठीक है, 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से 1/3 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। 1/3 माइनस कर दें इसमें से तो हमारे पास वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये 1/3 माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 दफा ऐड हो गया था, एक दफा ये इधर से बी में से और एक दफा ए में से ऐड हो गया। ठीक है, 2 और 3 दोनों में से ऐड होकर फिर हमारे पास यूनियन मतलब बन गया, जब हम सेपरेट इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये तो इसी वजह से इनका यूनियन जो है वो हमें फाइंड आउट करना हो तो इन दोनों के अलग-अलग ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उनको माइनस कर देते हैं उनके इंटरसेक्शन को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरसेक्शन जब हम ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो 2 दफा इंटरसेक्शन माइनस हो रहा है, तो इस दफा इनका कंबाइन एक इंटरसेक्शन हमें ऐड भी करना पड़ता है, ये जो कि ये है। ठीक है, ये वाला हमें दोबारा ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ए इधर भी आ रहा है, ए इधर भी आ रहा है, तो वो 2 दफा माइनस हो गया। ठीक है, तो हमें तो 1 दफा माइनस करना था, लेकिन यहाँ पे माइनस 2 दफा हो गया। इसी तरह से सी भी 2 दफा माइनस हो गया। ठीक है, और देन बी भी 2 दफा माइनस हो गया। तो हमें उन 2 दफा माइनस करने होने की वजह से 1 दफा उसे ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट 2 दफा माइनस हुए थे उनको फाइंड आउट किया, यानी उनका इंटरसेक्शन लिया, तो वो एलिमेंट निकल आता है। वो एक ही एलिमेंट था जो 2 दफा माइनस हो रहा था, तो उसको दोबारा से ऐड कर दिया।
तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास इस सूरत में आ गई 22 और 52। सही हो गया जनाब? जी क्वेश्चन सर। सारा क्लियर हो गया सबको? यस सर। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही सर। कहाँ से नहीं क्लियर हुआ? सारा क्लियर हो गया सर, सिवाय ये कि सर ये जो पी ए इंटरसेक्शन वाले हैं, दो वाले, कौन सा वाला? सर इसे, सर ये डायमंड्स एंड फेस कार्ड्स एंड किंग, डायमंड ये एंड, वाला? जी सर। जी यस ये हमने माइनस क्यों किए? यस जी ये वाली बात कर रहे हो जी सर। असद? ये हमने माइनस जी क्यों किए? जी सर। अच्छा अब ये देखो आपके पास यहाँ पे डायमंड आ रहा है, इसमें जी डायमंड है ना सारा? ये सारे यस डायमंड है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एज आप फाइंड आउट कर रहे थे। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे जब हम इस जगह पे आते हैं बी में, तो बी में फेसिस के अंदर दोबारा सर आपकी डायमंड आवाज आ गए कट रही है। क्योंकि 9 भी हैं जो डायमंड के भी। देखो जब हम लोगों ने ये वाला चूज किया ए, तो इसके अंदर आपके पास कार्ड आ गए डायमंड का किंग, ठीक है? डायमंड का किंग आ गया इसके अंदर, इसकी क्वीन आ गई और जैक आ गया, ठीक है? तो ये फेस कार्ड जो से हैं वो 3 आ गए इसके अंदर। इसके अंदर 3 फेस कार्ड आ गए असद? यस सर। अच्छा जब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसके अंदर दोबारा फिर वो 3 फेस कार्ड आ गए, किंग क्वीन और जैक, यानी डायमंड के 3 कार्ड दोबारा इसके अंदर शामिल हो गए ये बी वाले में। ऐसा ही है? हाँ हाँ सर, मुझे समझ आ गई। ठीक है तो वो 2 अब दफा आ गया। जमा होने की वजह से एक दफा फिर हमें तो माइनस करना पड़ता ओवरलैप कर। है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब क्लियर है? यस सर। ओके थैंक यू सर। वेलकम जनाब। तो बाकी सारा क्लियर हो गया, कैलकुलेशन वगैरह? आगे चलते हैं जनाब। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आप लोगों के पास जब फाइंड आउट की जाती है प्रोबेबिलिटी, तो देन हम लोग उसमें क्या करते हैं कि सैंपल स्पेस पे मजीद कोई कंडीशन लगा देते हैं कि हम अपनी सैंपल स्पेस को मजीद थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं, ठीक? कि एक सैंपल स्पेस हमें गिवन है, हम उस सैंपल स्पेस को मजीद रिफाइन करते हैं, तो जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसको कंडीशनल करते हैं क्योंकि हमने सैंपल स्पेस पे एक कंडीशन अप्लाई कर दी होती है। एग्जांपल के जरिए देखते हैं, कहते हैं लेट अस कंसीडर द डाई थ्रो। ये यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड पैराग्राफ से, सेकंड पैराग्राफ से मैं रीड कर रहा हूँ ये, बल्कि आप में से कोई रीड करेगा? कौन रीड करेगा भाई? सर मैं रीड करूं? जी प्लीज। Let us consider the die throwing experiment with sample space S is equal to bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 bracket. Suppose wish to know the probability of the outcome that the die shows 6, say event A. If before outcome we are told that the die shows an even number of dots, say event B, then information the die shows an even number excludes the outcomes 1, 3 and 5 and thereby reduces the original space to a sample space that consists of 3 outcomes 2, 4 and 6. For अब example, यहाँ the तक जरा reduced. एक्सप्लेन कर दें। सर मैं भी कौन एक्सप्लेन करेगा? ये जो वर्डिंग लिखी हुई है इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई करेगा? आयमा आप करोगी? सर ये नीचे वाला आयमा? लेट अस कंसीडर। नहीं नहीं उससे पहले तक बस। हाँ जी लेट अस कंसिडर, जो ये अभी इन्होंने पढ़ा था ना, इसी को कौन करेगा? मैं जी सर मैं कर दूं। हाँ जी सर वो कह रहा है कि हमें देखना
अब देखते हैं कि जो डाई जो है थ्रोइंग, मतलब कि जो लूडो के सबसे दाने पहले वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास एक डाइस है जिसमें 6 एलिमेंट है, 1 to लेके 6 तक। आगे चलें, बस इस तरह से एक्सप्लेन करें, वो ज्यादा उसको लफ्जी तर्जमा नहीं करना। तो वो कह रहा है कि हम कंसीडर करेंगे कि जो डाई थ्रोइंग है एक्सपेरिमेंट, उसकी सैंपल स्पेस है 1 से लेके 6 तक, ठीक है, और 1 to हम 6। जानना चाहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आउटकम की जब 6 की, और उसका नाम उसने रख दिया इवेंट ए। ठीक If है। before the outcome we are told the die shows an even number of dots, वो कह रहे हैं कि बिफोर आउटकम से पहले हमें वो बता रहे हैं कि डाई जो है उसके ऊपर इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं। हाँ जी, उसमें से किसी भी होंगे ही सिर्फ नंबर हो इवन। सकते, हाँ जी 2 4 6, तो उसका इवेंट का नाम हमने कर दिया बी। जी। तो पहला इवेंट ए जो है वो 6 का है, दूसरा इवेंट इवन का है बी का। फिर वो कहता है then the information die shows an even number excludes the outcome, हाँ, thereby reducing the original space, जो सैंपल अब स्पेस कम हो गया, जो 3 आउटकम्स की रह गई है सिर्फ 2 4 या 6, और रिड्यूस हो गया सैंपल स्पेस। हाँ जी, अब वो मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल आपके पास कोई सैंपल स्पेस होती है उस पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो वो रिड्यूस से क्या आता है कि इन्होंने कहा है कि जनाब आपके पास एक डाइस है उसमें 6 नंबर हैं, लेकिन अगर ऑड आ जाए, बट फॉर एग्जांपल आप गेम में खेल रहे हो और उस गेम के अंदर आपने डाइस को रोल किया, तो वो ये कहता है कि डाइस को रोल करना है तो हमें नंबर क्या चाहिए, जीत जाएंगे। अगर आपने जिसको रोल किया और नंबर आ जाता है तो बारी जाया नहीं होगी, आपकी बारी दोबारा आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या लग गया कि अगर ऑड आ जाए तो आप उसको कंसीडर ही नहीं करोगे, दैट मीन कि आपने बारी ली ही नहीं। अब सुनो कि आपके पास है, आपने रोल करने के बाद 6 आ जाता है तो आपके पास जो करते, लेकिन आपने मजीद कंडीशन लगा दी कि अगर आप रोल करते हो तो ऑड नंबर आ जाए, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बारी जो है आपने जो रोल किया है वो जाया नहीं किया, आप एक दफा और रोल कर सकते हो। सर आपकी ठीक है, आवाज़ बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, 1 मिनट। तब से हमजा अपना स्नैपचैट बंद कर दो यार, कुछ देर के लिए डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ यार, कि अगर आप लोगों के पास एक डाइस है जिसपे नंबर हैं टोटल 6, 1 to 6, इसमें अगर 6 आ जाए तो विन कर जाएंगे, यानी ये आपके पास एक इवेंट आ गया कि इसने क्या कहा कि आपके पास 6 आ जाए तो आपने क्या कर देना है, आपने विन हो गया। लेकिन आगे हमारी आसानी के लिए इसने कंडीशन लगा दी कि अगर आपके पास 1 3 5 आ जाए तो आप दोबारा से डाई को रोल कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 3 5 को एक्सक्लूड कर रहा है, यानी वो शामिल ही नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब है कि हमारे पास अगर तो ऑड आता जाएगा तो हमारी बारी तो जाया नहीं हो गई, तो हमारे पास टोटल फिर जो नंबर रह गए सैंपल के वो कितने रह गए, जो हमारे पास गिवन सैंपल स्पेस था उसके टोटल अब नंबर 6 से रिड्यूस होके 2 4 6 रह गए, यानी 3 रह गए। बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो हमने इस सैंपल स्पेस के मुताबिक कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, अब हमने इस सैंपल स्पेस के मुताबिक कैलकुलेशन करनी है। तो अब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जिसमें हमने जीतना है, वो 6 था। टोटल एलिमेंट कितने हैं जिससे हमने जीतना है, वो 6 है। ठीक है, यानी 1 है उसमें, और जो हमारे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, 3, तो 1/3 आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जनाब? इस पे कोई कंफ्यूजन? ये बात क्लियर हुई कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? यस यस सर। सर, हो गए क्लियर। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास जो ये आपके पास ए है एक, ये क्या है, ए में एलिमेंट कितने हैं, इवेंट ए में कितने एलिमेंट हैं? सर 6 है सर। 6 है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास एक आ रहा है इवेंट बी। ठीक है,
बी में वो क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है, यानी उसने ये कंडीशन लगा दी कि आपके पास जो नंबर हैं वो है 2 3 4, यानी एक्सक्लूड कर दिए किसको, जो कि ऑड नंबर है। ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, हमारी नई सैंपल स्पेस बी बन गई थी एक्चुअली। तो ये अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो देखो क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी 6 आता है सर। इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब जरा प्रोबेबिलिटी निकालें। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे इसकी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, देखिए क्या निकलती है। प्रोबेबिलिटी सर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सर 1/6। इज इक्वल टू 1/6। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें। वो क्या सर निकलेगी? 3/6। 3/6। सर 1/2। अच्छा, 1/2, 3/6 ही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते। अगर हम आप प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1/6 डिवाइडेड बाय 3/6। 3/6। तो 6 से कैंसिल, और जी सर। रिजल्ट हमारे पास जो टोटल आ गया वो आ गया आपके पास 1/3 आ गया। अच्छा, अब ये जो 1/3 है ये एक्चुअली हमारा रिजल्ट है। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हम लोगों ने इस फार्मूला कैलकुलेशंस की हैं, तो ये एक इस फार्मूले की मदद से की हैं। ठीक है, पहले हमने जर्नल थोड़ी सा कंसेप्ट लिया, उसके बाद एक फार्मूला सा डेवलप कर लिया। अब फार्मूले में देखें कि आपके पास जो आपने जिस चीज को लिए उसने कुछ सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है, यानी जो आप लोगों को कहा गया है कि इसकी मदद से सॉल्व करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और जो जिस पे कंडीशन आ रही है वो, उन दोनों को इवेंट लेके तो वो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हमें ये बाकी सारा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो इवेंट है, एक गिवन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और एक कंडीशन के साथ जो सैंपल स्पेस आ जाता है वो बी इवेंट होता है। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, इसको जब आप करते हो तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसकी नोटेशन वो ये यूज कर सकता है कि ए जो है आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि गिवन डेट बी आपके पास पहले से मौजूद है। ठीक हो गया? क्लियर है ये बात? जी सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है, जबकि कंडीशन यानी बी के ऊपर पहले से कंडीशन है, यानी सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन आ गई। तो आपके पास ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें कोई कंफ्यूजन आप? नो सर। ठीक है, और ये क्लियर कर दूं? आप लोगों ने नोट कर लिया है ना? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। तो ये वो एक्सप्लेन कर रहा है सारा। तो यहाँ पे उसने ये फार्मूला डेवलप किया है, ये वाला जो कि ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ये फार्मूला उसने डेवलप किया हुआ है। ठीक हो गया? तो आपको ये प्रूफ नहीं करना, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आगे चलते हैं जनाब हम लोग। ये एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारा, और उससे अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों ने मुझे बताना है। कहता है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड,
ठीक है जनाब, 2 कॉइन टॉस्ट हो गए, तो उसमें एच 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 टी टी एच और एच एच टी टी, ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गई। अब व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 heads are appear given that there is at least 1 head। ठीक है कि आपके पास 2 heads अपीयर हों लेकिन उनमें से एक हेड आप लोगों ने मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 2 हेड आपके पास है और गिवन डेट क्या है, एट लीस्ट 1 हेड। अब गौर कीजिएगा कि कंडीशन आपके पास यहाँ पे लग गई। कंडीशन क्या लग गई कि उसने कहा है कि गिवन डेट, क्या गिवन है कि एट लीस्ट 1 हेड। तो जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस था उस सैंपल स्पेस से रिड्यूस होकर सैंपल स्पेस बन गया, यानी पहले से गिवन क्या आ रहा है कि एट लीस्ट 1 हेड आ गया। अब इसका मतलब है कि ये वाली प्रोबेबिलिटी जो सा है वो बी इवेंट हो गया, और जो हमने 2 हेड यानी आपने एच एच की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो एच एच की प्रोबेबिलिटी जो है उसकी फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास इवेंट क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, बी इवेंट आ गया, ओ सॉरी ए इवेंट आ गया। तो ए इवेंट ये आ गया आपके पास एच एच, और उसके बाद आपके पास बी इवेंट क्या आ रहा है आपके, जी बी इवेंट आ रहा है ये वाला। अब अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी करें तो वो क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो सिर्फ एच एच ही आ जाएगा, यही आएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भी, कोई बता सकता है? सर एच एच। एच एच क्यों, क्योंकि आपके पास बी के अंदर ये चीजें आ रही हैं सारी, ये वाली एच 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 टी एंड टी एच, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी है एट लीस्ट 1 हेड, और ए के अंदर एच एच आ रहा है। जब हमने इंटरसेक्शन किया तो ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1/4 डिवाइड और डिवाइडेड बाय 3/4, तो आंसर आ गया 1/3। आसान है ना? जी सर। बिल्कुल सीधी सीधी सी है, कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है। आयमा आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। थोड़ा सा ठीक है, ट्रिकी तो हो अभी जाता आप है ये सर। मुझे एक्सप्लेन करने जा रही हो 6.18। नहीं सर। हाँ जी हाँ जी, चलें शाबाश। man sir अच्छा, a man toss to fair die, what is the conditional probability that the 2 dice will be 7 and the sum is odd, the sum is सर 2 डाइस जो है अगर हम टॉस करें तो उनमें जो सारे हमारी जो सैंपल स्पेस होगी वो उनका जो सम है वो हम लोगों ने बताना है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 7 हो। तो पहला पार्ट गिवन क्या है, यानी वो रिड्यूस कर रहा है। अब बी इवेंट क्या है, द सम इज ओड। जी सर। ए तो हमारे पास आ गया ना, ए इवेंट आ गया जिसमें उसने कहा है कि उसका सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो बी इवेंट क्या आ रहा है कि सम ऑड है, सम ऑड है। तो अब इसका मतलब है कि 7 वाला जो सा वो ए हो गया और ऑड वाला बी हो गया। अब बाकी कैलकुलेशन मेरा ख्याल है आप लोग कर सकते हो, तो जरा करें जरा कॉपियों पे जल्दी जल्दी, फिर मैं आपसे आप लोगों से पूछता हूँ आंसर क्या आ रहा है। प्लीज सब लोग करें।